पहला विषय है बंदगी की रूह। धन धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज। दूसरा विषय है गुरु का बाग मोर्चा। दोनों विषयों की आप विचार करनी। समा 1.5 घंटा पहला ही दस दिया जे 5-7 मिनट अवज्ञा होगी तो बस लियो। अगली बारी कितने वीक ना मेरा कट दियो। आ गल का ख्याल कर लियो भी समा ज़्यादा ले लेंदा तो वीक नहीं देना। आ गल का ख्याल करो। अपनी सूरत नूं दिल्ली की धरती बंगला साहिब के विच लैके जाओ। अखां बंद करके 2 मिनट आपां गुरु हरकृष्ण पातशाह जी का जाप करना। सारिਆਂ ने इस तरीके दे नाल लैके जाओ कि तुसी गुरु हरकृष्ण के दरबार दीयां पौड़ियां चढ़ रहे हो। चढ़दियां चढ़दियां सामने दीवार किवाड़ दे विच पहुंचे हो। उत्थे सरदल ते मत्था टेकिया, अंदर एंटर कीते है ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का प्रकाश है। वो प्रकाश मत्था टेक के गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं फिर तुसी गुरु ग्रंथ साहिब की परिक्रमा करके ते गुरु हरकृष्ण के दरबार च बैठे हो। अपना सुरत जिहड़ी है ना, अपना मन जिहड़ा ना, वो गुरु हरकृष्ण पातशाह के दरबार में आपां लैके चलीए ते नाल उहदे चरनां दे विच अरदास करिए कि हे दातार पिता, अज तू बख्शिश कर। फिर दास के सिर के ऊपर ओही छड़ी रख जिहड़ी छड़ी तू कदी छज्जू झील के सिर के ऊपर रखी सी। तेरियां बातां आप ही विच वरत के अपनी कला वरता के ते संगत के सामने संगत के चरणों के विच रखा लै। आओ गुरु हरकृष्ण पातशाह के दर्शन करिए। सारे जाने बिल्कुल अखां बंद करके श्री हरकृष्ण ते आइए, 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 जिस डिठे सब दुख जाए, 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 तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, करनो नित आवे ताए, करनो नित आवे ताए, धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज जदों दिल्ली की धरती ते पहुंचण तो पहला उन्हां दा प्रकाश अपनी सुरत नूं आपां लैके जाइए। आनंदपुर साहिब की धरती पे तीरथ स्थान है जो गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने अपने पवित्र करुणा करके उस स्थान को बसाया है। उस स्थान के ऊपर धन धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज, धन धन गुरु हर राय जी महाराज जो जिस वो शरीर जिहदे विच वो सतवां शरीर जिहदे विच गुरु नानक की जोत ने आकर के विद्यमान हुई है, उन्होंने घर में गुरु हरकृष्ण जी महाराज जी का प्रकाश होया। समा 1656 का 1656 का समा है साथ संगत।
आम तौर पर मैं 2-3 गल्लां दुनियावी करा। दुनिया कहती है कि जिहड़ा बच्चा है छोटी उम्र का वो साडे किसी काम नहीं आवेगा। डॉक्टर इकबाल एक बार अपने किताबां लईआं उन्हें ते किताबां लदियां खोते ते नाल उहदे कोल है कुक्कड़ मुर्गा। उन्होंने लैके जा रहा तो रस्ते के विच रस्ता लंबा सी, काफ़ी समा लग गया तो वो सिर्फ 2 टके जिहड़े सी वो रह गए। हुण उन्होंने भी भुख लगी है तो खोते को भी भुख लगी है तो मुर्गे को भी भुख लगी। बड़ा परेशान कि जे मैं 2 टके की कोई चीज़ लैके आप खा ली तो मेरा खोता तो मेरा मुर्गा भुखा रह जाएगा, जोड़ा खोते ने मेरी किताबों का भार चुके। डॉक्टर इकबाल एक बहुत बढ़िया फिलासफर रहे, दार्शनिक होया, किताबां लिखियां डॉक्टर इकबाल और सिख धर्म के नाल उहदा बहुत ज़्यादा प्यार। और गुरु नानक साहिब के बारे में इत्थों तक लिखिया कि पंजाब की हिंदुस्तान की धरती सुत्ती पई सी, इहदी सुत्ती हुई जमीर को जेकर जगाया तो धन गुरु नानक देव जी ने जगाया और ये आवाज़ आई सी पंजाब की धरती। ये डॉक्टर इकबाल का गुरु नानक साहब के बारे कलाम है। तो उन्हें सोचा मैं की करा, कहता जे मैं मुर्गे को कुछ लैके दे दिता तो मुर्गा रज जाएगा, असीं दोनों भुखे रह जाओगे। चलदियां चलदियां एक दरख्त के थले बैठा तो बड़ा परेशान, एक छोटा जिहा बच्चा लगे आया। उन्हें पूछा लगता तुसीं यात्रा कर रहे हो, तुसीं किते दूर जाना है तो तुहाडे चेहरे ते परेशानी क्यों है? तो उन्होंने कहा बच्चे तू जा अपना काम कर। कहते नहीं मैनू दसो तुहाडे चेहरे ते परेशानी क्यों है? कहते मेरे को सिर्फ 2 टके हैं तो मैं सोच रहा जे 2 टकियां का लैके मैं कुछ खा लिया तो मेरा पोता भुखा रह जाना, मेरा मुर्गा भुखा रह जाना। जे मैं मुर्गे को कुछ लैके देता तो असीं दोनों ने भुखे रह जाना, जे खोते को लैके देता तो फिर भी मुर्गे ने मैं भुखे रह जाना। कहते मेरा मसला नहीं हल हो रहा। उस बच्चे ने पता की किया, कहता 2 टके का लिया जाए एक हदवाना, ठीक है जी, उस हदवाने के बीज खवाए जान मुर्गे नूं, उस हदवाने की शिकड़ जी छिल्लड़ है वो खवाए जान कुत्ते नूं, कि जिहड़ा अंदरला हदवाना वो तुसीं आप खाओ। मसला हल हो गया। तो उन्हें फिर उत्थे पंक्ति लिखी बुजुर्गी व अकल, बुजुर्गी व अकल सियानत कहते अकलों के नाल है ना कि उम्रां दे नाल। बुजुर्गी व अकल ना कि वसात। ये हले आप संसार दी गल्लां कर रहे हैं। बुजुर्गी व अकल उन्होंने शेर है जी। और असी आम तौर पर जो असी किसी सियाने की गल करते हैं, बाबिया की गल करते हैं या बाबा जोरावर सिंह जिन्हों की गल करते हैं, उदों बाबे की परिभाषा देन लगिया ये शब्द वरते हैं शेर बुजुर्गी व अकल सियानत जिहड़ी है वो अकलों के विच है ना कि उम्रां दे विच। दूसरी मैं तुहानूं उदाहरण दिया, सुकरात के बारे में आप जी ने सुनिया ही है, यूनान का तत्ववेता होया है, वो भी एक दार्शनिक होया, फिलोसफर होया। वो जिहड़ा यूनान का तत्ववेता सुकरात होया, एक दिन वो समुद्र के किनारे किनारे गया ते चलदियां चलदियां कोई दिमाग के विच ये आ गया कि मेरे कोल ज्ञान है, क्यों ना होवे कि जिहड़ा संसार का सारा ज्ञान है वो मैं अपने दिमाग में पा लवां, वो मैं अपने दिमाग में पा लवां। मैनूं कोई भी गल पूछे मैं फट उसका जवाब दे दियां। ये किस तरह हो सकता है कि सारा जिहड़ा ज्ञान है संसार का, सारे धर्मां का ज्ञान वो मेरे दिमाग के विच आके समा जाए? क्यों ना ऐसा हो जाए? चल रहा परेशान है, किस तरह हो सकता? एक छोटा जिहा बच्चा मिलिया, उस बच्चे ने पूछा तुसीं क्यों परेशान हो? कहते आ मेरी मुश्किल है। उस बच्चे ने कहा तुहाडे कोल एक छोटा जिहा लोटा है, तुसीं मैनूं ये लोटा दे दिओ। ਉਹਦੇ हथ में पानी पीने वास्ते सफर पर जा रहा सी
ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਟਾ ਦੇ ਦੇ, ਜੱਗ ਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਇਹ ਲੋਟੇ ਨਾਲ ਪੀ ਲੈ, ਤੂੰ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੁੜ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੱਗ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਤੋਂ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਕਲ ਆਈ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਕਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਣਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਧਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਭਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਬਾਤ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਕੁਛੜ ਲੀਤਾ। ਪਿਆਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤਰੇਈ ਕੀਤਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਦੋ ਬਾਹਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤਰੇਈ ਕੀਤਾ। ਡੁੱਡ ਹਿਰਕਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਾਨੀ। ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਕਰਾਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਵਾਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਨਮ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੰਮੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਹਾਂ, ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ, ਪਰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਾ ਦਰਿਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਤੇ ਕਰਮ, ਧਰਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰਾਨੀ ਬਣੀ। ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਕਰ ਪਿਆਰ ਕਿਉ ਕੁਛੜ ਲੀਤਾ। ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤਰੇਈ ਕੀਤਾ। ਡੁੱਡ ਹਿਰਕਾ ਮੈਨੇ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੁਸਤੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਤਨ ਜੋਬਨ ਔਰ ਫੁੱਲੜਾ ਨਾ ਠਿਆੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਪੱਬਨ ਕੇਰੇ ਪੱਤ ਕਿਉਂ ਢਲ ਢਲ ਜੁਮਨ ਹਾਰ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਮ ਵੀ ਵੰਜਾ ਡੂਮਣੀ ਰੋਵਾ ਝੀਨੀ। ਝੀਨੀ ਬਾਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਰੋਣੇ, ਰੋਵਾ ਝੀਨੀ ਬਾਣ ਉਹ ਰੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਸਿਰਫ ਬੁੱਲ ਹਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੋਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਰੋਵਾ ਝੀਨੀ ਹਮ ਵੀ ਵੰਜਾ ਡੂਮਣੀ, ਰੋਵਾ ਝੀਨੀ ਬਾਣ। ਖੈਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜਨਮ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਣ ਮੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਸਾਸਨ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ।
सानू हर दुश्मन के विचों अपना दोस्त दिखना, अपना मित्र दिखना, ਉਹਦੇ वास्ते अरदास करनी पवेगी। हे दातार पिता, अगर तू मैनू बंदगी बख्शी है, मैं तेरे चरणों के विच आउणा, आ जिहड़ा मेरियां चुगलियां करदा, निंदिया करदा, कि इहदे ते भी बख्शिश कर, तां जो ये भी तेरे नाल आके जुड़ जावे ते असीं सारे इक्को ही भरा बन। बहुत इस प्यारी पंक्ति की गहराई है। किस उद्यम ते राज मिले, शत्रु ते सब होवन मीता, ते मां ने ये नहीं कहा कि जा अपने प्यो का जाके गला कट। मां कहती है पुत्र परमेश्वर आराध्य है। परमेश्वर मां भी बड़ी फिर जीवन वाली हुई ना। परमेश्वर आराध्य है, जीतू होवे पतित पुनीता, कहते उस परमात्मा का कहते सिमरन कर, ओदी बंदगी कर। परमेश्वर आराध्य है, जीतू होवे पतित पुनीता, वो कहते ओदा सिमरन करेगा ते तू कहते जेड़ा पतित है ओदे तो कहते तू पवित्र हो जा। ये है इस करके धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच ध्रुव भगत के बारे आया, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। हुण प्रहलाद की कथा करते हैं। प्रहलाद की उम्र भी 5 तो 6 साल की इतिहास दसदा। ते प्रहलाद के पिता का नाम है हरनाकश। ते तुसीं रोजाना वचन भी पढ़ते हो, हर जुग जुग भगत पाया, पैज रखदा आया राम राजे। हरनाकश दुष्ट, हरनाकश वास्ते शब्द की है दुष्ट। हरनाकश दुष्ट हर मारिया, परमात्मा ने मारिया। ते प्रहलाद को उसके पिता ने किया, हरनाकश ने किया, मेरा सारी धरती ते राज चलता गया। सारे स्कूलों के जिहड़े विद्यार्थी है वो कहते पे है जले हरनाकश, खले हरनाकश, इहां हरनाकश, उहां हरनाकश। जिथे भी है हर जगह ते हरनाकश है, वो अपने आप में रब बन के है। ते तुमी स्कूल तेन भेजन लगी है, ते तुमी उत्थे जाके अपने मास्टर की गल मननी है। जो तेन मास्टर कह, मास्टर ने मेरा नाम चुकाना, ते तुमी वो नाम लो। संडा मरका जाए पुकारे, संडा ते अमरका ये दोनों हरनाकश के टीचर से गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। संडा मरका जाए पुकारे, पढ़े नहीं जो असी पढ़ाने हैं, पढ़े नहीं हम ही पचहारे, असी कहते कि तो थक गए हैं। राम कह कर ताल बजावे, चटिया सबे बगाड़े, कहते आप ते राम कहना मैं नाल अपने चटिया अपने मित्र भी कहते इन्हें बिगाड़ रहे हैं। वो भी कहते राम राम नाम जपो करे, फिरते हर जी को सिमरन धरे। कहते राम दे नाम का कहते जाप करता पिया, और कहते सिर्फ हरनाकश जले हरनाकश खरे हरनाकश नहीं कहता। फिर उस तो बाद की है, मां ने समझाया, मां ने क्या पुत्र तेरे पिता ने सारी धरती वस की हुई है, तू उसका नाम ले। बसदा बस की नी सब राजे, मां कहती बिनती करे पटरानी, पूत प्रहलाद कहयानी, मां ने तिन तो औरे ठानी। पूत प्रहलाद कहयानी, मां ने अपनी मां की गल नहीं मानता पिया। पूत प्रहलाद कहया नहीं माने, तिन तो औरे ठानी। फिर की होया, दुष्ट सभा मेरे मंत्र उपाया। राजे की जिहड़ी सभा सी ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर एक मता पकाया गया। मता की पकाया गया, करसो औद कनेरी, ਇਹਦੀ कहते उम्र लंबी कर। उम्र लंबी कर सब समझते हो ना। पंजाब की धरती से आप रहन वाले हैं, असी कभी दुकान जो बंद करते हैं तो ये नहीं कहते दुकान बंद कर दी, असी कहते दुकान बढ़ा दी। इदा ही ना साडी भाषा, दुकान बढ़ा दी, ये नहीं कहते बंद कर दी। अगर असी कोई दीवा या मोमबत्ती लालटेन पुरातन समय में बंद करते सी, असी कहते सी दीवा बढ़ा दिओ, उन्होंने ये नहीं सी कहते उन्होंने फूक मार के बुझा दिओ। ये साडी पुरातन भाषा में उस भाषा के नाल अगर तुसी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के फलसफे को समझना ना, तो तुहानू पंजाब की जिहड़ी पुरातन भाषा दे नाल सांझ पाउणी पऊगी। अगर तुसी उहदे नाल सांझ नहीं पाउंदे, फिर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की शब्दावली है वो साडे
वो साडे वसों बाहर हो जाए। महाराज कहते दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया करसो ओद कनेरी, यदि उम्र कहते लंबी कर दो, कहते यदि उम्र कहते लंबी की जाए। दूसरी गल जी, साडे घर में ही प्राणी मर जाता सी, कभी नहीं कहते मर गया, असीं कहते चढ़ाई कर गया, ये कहते चढ़ाई कर गया, कभी नहीं कहते मर गया। कभी किसी ने नहीं कहा कि मेरा रिश्तेदार फलाना या मेरा जो भी है वो मर गया, असीं कहते चढ़ाई कर गया, जां कहते अकाल चढ़ना कर गया। वो गल वक्री है भी सारी उम्र शराब पींदा रहा होवे, अकाल के चरणों के विच कहने जाना वो बाद दी गल्लां, पर साडी शब्दावली है। चढ़ाई कर गया, मैं कहना चढ़ाई नहीं कर गया, वो चढ़ाई तो हेठां को आ गया होना जिहड़ा सारी उम्र शराब पींदा रहा। खैर करसो औद कनेरी ते फिर गिर तर जल ज्वाला, ये चार जिहड़ियां सजावां सी प्रहलाद दी गईयां। गिर दा अखरी अर्थ करांगे पहाड़, पहाड़ तो उन्होंने सुटिया गया। गिर तर, तर दा अखरी अर्थ है दरखत, दरखत तो उन्होंने सुटिया गया। गिर तर जल, पानी में डोबिया गया। गिर तर जल ज्वाला, ज्वाला की अखरी अर्थ है अग। ये चार सजा तो परमात्मा ने उन्होंने रखिया। गिर तर जल ज्वाला पै राख्यो राजा राम माया फेरी, राजा राम परमात्मा ने अपना स्वभाव बदल दिता है। इस करके धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच बचन हुंदा राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर। जैसे बच्चियों का बड़ा सम्मान किया गया। मैं एक दो प्रमाण जे भी अगे चलना, तुसीं अपना सिख इतिहास देखो। राती आपां बेनती की सी बाबा जोरावर ते फतेह सिंह किन्नी को उम्र है 6 ते 9 साल, 6 ते 9 साल की उम्र है, लेकिन अपने इष्ट दे पक्के है। अपने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरणों के उपर, उन्होंने कदमों के उपर अपनी जिंदगी उन्होंने निशावर कर दी। खैर अपन ज्यादा उस पास नहीं जाना। राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर, जैसे धन धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज कीरतपुर की साहब की धरती से उन्होंने प्रकाश होया। तकरीबन 5.5-6 साल तो पहला की उम्र है। 1661 के उन्होंने गुरता गद्दी से विराजमान किया गया। गुरता गद्दी के विराजमान होने तो पहला एक बार ना गुरु हरराय साहब के कोल ना संगत आ रही थी, ध्यान दो। तो गुरु हरराय साहब जी ना अपने आसन से बैठे, सिंहासन से बैठे आराम कर रहे, या इंज कह लीए पलंग से बैठे आराम कर रहे थे गुरु साहब। तो जो उन्होंने कन्ना के विच आवाज पई ना, संगत साडे वांगू नहीं आउंदी गुरुद्वारे जिदा आपां आउंदे आ, संगत आ रही थी बाणी पढ़ के। कहते ननकाना साहब का साका पढ़ के देखियो, जो लक्ष्मण सिंह धारोवाल जी धारोवाल पिंड तो गुरदासपुर तो चले है ना, ते साध संगत जी रस्ते दे विच बाणी पढ़ते जा रहे हैं, रस्ते दे विच बाणी पढ़ते जा रहे हैं। ते साडे हालात की है वो तुहानूं पता ही है, सारा दस्सण दी लोड़ नहीं हैगी। सारा कुछ असीं किस तरीके दे नाल अपने घर चों आउंदे आ, इत्थे आके की करदे आ, यू नो बैटर दैन मी, मैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। खैर वो बाणी पढ़ते आ रहे थे सिख। जो बाणी पढ़ते आ रहे ना, तो गुरु हरराय साहब के कन्ना दे विच जो बाणी पई ना, तो गुरु हरराय साहब जिस पलंग से आराम कर रहे थे ना, तरफ के उस पलंग तो उठे ते उन्होंने गोडे ते सट लग गई। काली काली ना उठे तो उन्होंने गोडे ते सट लग गई। लागे जिहड़े मेवड़े सीगे गुरु साहब की सेवा कर रहे, उन्होंने कहा महाराज की होया? कहते बाहरों संगत आ रही है बाणी पढ़ते। कहते महाराज बाणी भी तुहाडी गुरु की बाणी, आप भी गुरु, इदा कहते उठन की की लोड़ सी, तुसी आराम ना उठ जाते। उत्थे वे गुरु हरराय साहब जी का वचन जो सूरज प्रकाश में कवि संतोख सिंह जी ने दर्ज किया, वो कहते वो सिख जिहड़ा बाणी का अदब नहीं करता, बाणी का सत्कार नहीं करता, वो कहते सिख जिहड़ा मेरा नहीं हो सकता। जिन पे बाणी अदब न धारा, सो जानो सिख नाही हमारा। मेरी बेनती है, तुसी जिथे भी हुंदे हो, जदों किते तुहाडे कन्नां दे विच किते बाणी की आवाज़ पै जावे ना, ते बहुता नहीं ते उस समय असीं वाहिगुरू जी कह उसका शुकराना कर। अरदास दे विच अरदास हो रही है, अरदास की मर्यादा की है। अगर कि सिख गुरु घर दे विच है,
ध्यान दिओ, अजकल साडे पता हालात की है, असीं वाल की भी खाल उधेड़न की गल करते हैं। भाई साहब की कह गए, मैं तां शब्द कहता, अगर आपां गुरु घर विच हाँ ते अरदास की मर्यादा उत्ते ही असीं खड़े हो गए। जे गुरु घर के अंदर आ सकते हैं तो बहुत वधिया गल है, नहीं तो उत्थे ही खड़े हो जाए। दूसरी गल, जदों भाई साहब जी हुक्मनामा लेंदे आ, हुक्मनामे की मर्यादा की है, सिक्खा तेरा सिर ना नीवा हो जाए। तुसीं कदी कोर्टां दे विच जाओ, कचहरियां दे विच जाओ, जदों जज हुक्म सुणाउंदा ते सिर नीवा करके मनदे हैं, ओहदा मन लैंदे हैं क्योंकि छित्तर एक मिनट विच पै जाने हैं। ओहदी गल मन लैंदे हैं, मोबाइल उत्थे बंद करदे हैं, लिखिया होया कि मोबाइल जां ते स्विच ऑफ कर लो जां इन्हां नूं तुसीं साइलेंट ते ला लो, क्योंकि पता है जज ने बूट ला के एकदम मार देना। आ जिहड़ा प्यो वो जिहड़ा जज है ਉਹਦੇ बारे बाणी कहती है, ये भूपत सब 4 दिवस के, ये 4 दिन के राजी है, पता नहीं इन्होंने कदों मर जाना। ते आ जिहड़ा जुगो जुग अटल धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हैं, ਉਹਦੇ बारे असीं ਉਹਦੇ ਕੋਲ आ के बड़ी शान के नाल मोबाइल सुनी। कमाल की गल है। गुरुद्वारे आउंदे हो, मैं भी आउंदा, आपां अपनियां इंद्रियां नूं काबू करके आईए, संसारिक धंधे छड्ड के गुरुद्वारे ये काम करके आओ। तो फिर महाराज कहते हैं जित, ये नहीं कि तू रोज आ, महाराज कहते जित दुआरे उभरे तू आ ते सही कहते, पर आ कहते अपना आप जिहड़ा सी ना पिछे छड्ड के आ। जित दुआरे उभरे तू एक बार आ जा, मैं तेन चक के कहते सीने नाल लूंगा। जित दुआरे उभरे तिते लिहो उबार, जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा। खैर मैं अपने प्रकरण ते आवां। गुरु हरकृष्ण पातशाह जी, गुरु हरराय साहब जी कहते कि जो जेड़ा सिख कहते बाणी का अदब नहीं करता, वो सिख कहते मेरा नहीं हो सकता। ते एक बार सिख संगतां ने पूछा, गुरु साहिब तुहाडी जोत जिहड़ी है वो अग्नि, आप जी के 2 पुत्र हैं, आप जी के 2 साहिबजादे हैं। एक और मैं बेनती करा, कभी भी अपने बच्चों को साहिबजादे ना कहा करो। साडे बच्चे पुत्र हो सकते हैं, साडे बच्चे सुपुत्र बन सकते हैं, लेकिन साहिबजादे नहीं हो सकते। साहिबजादे सिर्फ ते सिर्फ गुरु साहिबाना ने जिहड़े उन्हां दे सीगे, उही साहिबजादे हैं, साडे बच्चे साहिबजादे नहीं हो सकते। उन्होंने कहा तुहाडे 2 साहिबजादे हैं, आप जी के 2 सुपुत्र हैं। एक हुंदा पुत्र ते एक हुंदा सुपुत्र, एक हुंदा कपुत, 3 हुंदे आ। कपुत वो जिहड़ा प्यो की दित्ती जायदाद नूं बर्बाद कर दवे, पुत्र वो है जिहड़ा प्यो की दित्ती जायदाद दे विच ही जिंदगी बिता देवे, ते सुपुत्र वो है जिहड़ा पुत्र है लेकिन पुत्र तो सुपुत्र बनया, प्यो की दित्ती जायदाद नूं अगे 4 चंद ला देवे। महाराज कहते बाणियां कहानियां उत्थे सफर तय करने की गल है। महाराज बाणियां कहानियां अपने बाबियां दियां जिहड़ी फिलोसफी है, बाबियां दा जिहड़ा जीवन है, जदों सिख की जिंदगी विच आएगा वो पुत्र नहीं रहेगा, वो सुपुत्र बन जाएगा। बाणियां कहानियां पुत्र सपुत्र करे, पुत्र तो उस पुत्र बन जाते हैं। खैर उन्होंने कहा आप जी के 2 पुत्र हैं, आप जी के 2 साहिबजादे हैं, जी अगली जोत है वो किन्हां दे विच जाके विद्वान होनी है। तो उत्थों फिर गुरु हरराय साहब जी ने कहा कि दोनों ही बंदगी कर रहे हैं, जिस पीढ़े से बैठे हैं तुसीं जाकर के ये करो। एक कहते खंदूई लो, खंदूई शब्द समझते ना, सौखा कर दिया रजाइयां सीन वाला सूआ, खंदूई लो कहते। वो खंदूई कहते जा करके तुसीं कहते जिस आसन ते बैठे, जिस पीढ़े ते बैठे है, उस पीढ़े की कहते जिहड़ा पावर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कहते खबो के देखो। जिथे धन धन गुरु हरकृष्ण पातशाह जी बैठे सी, वो जदों ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चबोई गई खंदूई, वो खंदूई आर पार हो गई, अंदर बढ़ गई। और जिहदे ते बाबा राम राय जी बैठे सीगे, वो इन्ने सख्त सीगे कि उन्हां दे विच खंदूई भी जिहड़ी सी अंदर नहीं सी दाखल, उन्हां विच खंदूई भी अंदर जिहड़ी दाखल नहीं हुई। जे गुरु साहब ने गल कही ना कि जिहड़ा सिख बाणी का अदब नहीं करता मेरा सिख नहीं है, ते जे बाबा राम राय ने बाणी की पंक्ति को बदलने की कोशिश की है, तो गुरु साहब ने उन्होंने भी कह दिता कि जिधर तेरा मुंह है उधर तू चला जा, वापस इधर तू ना आवी। आपकी सारा इतिहास पता। गुरु हरकृष्ण पातशाह कीरतपुर की साहिब की धरती ते
उन्होंने गुरता गद्दी ते विराजमान किया गया। गुरु हरराय साहब जी महाराज ने एक सिख धर्म की विलक्षणता, जदों भी गुरु साहब ने अपनी जोत अगे टिकाई है ना, वो गुरु साहब ने जीदियां जी टिकाई है। हुंदे प्रतख सतगुरु बाबा सुंदर जी सत दी बाणी, हुंदे प्रतख सतगुरु बहराज आप टिकाया, बहराज आप टिकाया। बैठ के अपनी जोत अपनी हयाती दे विच गुरु साहब ने अगे टिका दी। दूसरी गल, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ऐसे वाहद ग्रंथ हैं जिस ग्रंथ की लिखत, जिस ग्रंथ को लिखत गुरु साहबाना ने अपनी हयाती दे विच अपनी कलम दे नाल आप लिखिया। दुनिया के जिन्ने ग्रंथ है वो उन्होंने पीरां ते पैगंबरां दे मरण तो बाद, चढ़ाई करन तो बाद, दुनिया तो जाण तो बाद उन्होंने पैरोकारां ने लिखे। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज मान होना चाहिए सिख कौम को गुरु ग्रंथ साहब जी। अगर गुरु नानक साहिब जी गुरु अंगद देव जी महाराज विच अपनी जोत टिका रहे हैं ते जिहड़ियां पोथियां सारी बाणी है वो गुरु अंगद देव जी की झोली विच पा रहे हैं। अगर गुरु अंगद देव जी महाराज इसी तरह चलदियां चलदियां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तक ये सारा जिहड़ा सिलसिला सी इसी तरह चलिया। भगत साहबाना की बाणी गुरु नानक देव जी महाराज ने आप जाकर के एकत्र की है, आप जाकर के एकत्र की। खैर आप गुरु हरकृष्ण पातशाह ने होना उन्होंने गुरता गद्दी ते विराजमान होए। जो गुरता गद्दी ते विराजमान होए ना ते आसे पासे बड़े सियाणे सी, वो हुण 6 साल दे ते आसे पासे सियाणे मेरे वर्गे 40 50 70 साल दे भी बैठे। आखिरी बार उन्होंने कह दिता, कहते आ ते काम कितना हो गया। हुण बाणी सियाणे नूं की कहंदी है, सियाणे बारे बाणी की कहंदी है, सहस सियाणपा लख कोहे एक ना चले। ये जिहड़े दुनियावी सियाणे की गल है, उदा सिख ने सियाणा होना, लेकिन जे गुरु दे आके कोई कटाक्ष करे अपनी सियाणप दे नाल, उन्होंने फिर महाराज कहते सहस, सहस माने हजार, सहस सियाणपा लख होए ता एक ना चले ना। अगे जी ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया, तेरा मन इन्ना सियाणा मैं चतुराइयां दे नाल थोड़ी रब तेनू प्राप्त। मैं सियाणे की गल करा जिहड़े आसे पासे सियाणे उन्होंने आके गुरु हरकृष्ण महाराज ते अटैक किया अपनी सियाणप दा। महाराज की कहते हैं बाणी की कहती सहस सियाणपा लख होए ता एक ना चले नाल। ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया, चतुराइयां दे नाल रब नहीं मिलदा। चतुराई चतुर्भुज ना पाई है, चतुर्भुज परमात्मा नूं कहा गया बाणी दे विच। कहंदे तेरियां मन दीयां चतुराइयां दे नाल कहंदे परमात्मा की कहते प्राप्ति नहीं होनी। पहला उन्होंने अटैक की किया, एक कोड़ी जिहड़ा सी ना वो गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के रस्ते दे विच उन्होंने लम्मा पा दिता। ब्राह्मण आया नाल, ब्राह्मण देखो मैं एक बेनती करा, ब्राह्मण जिस मैं शब्द वरता कि इट डज नॉट मीन कि मैं ब्राह्मणों के ऊपर अटैक कर रहा। गुरु घर में भाई साहब भाई सतीदास ते भाई मतीदास जी इन्हों का पुरातन इतिहास देखो, ये ब्राह्मणों चों आए हैं जी। जिन्ने गुरु ग्रंथ साहिब भट्ट साहबान हैं, भट्टां दी बाणी आपां पढ़दे ना सवेरे पढ़दे हैं गुरु साहिब जी, ये सारे ही पुरातन। ब्राह्मण का मतलब वो है जिहड़ा परमात्मा की होंद नूं नहीं मानता ते अपने आप नूं मनदा पिया कि मैं योगशा सियाणा बहुता जिहड़ा उहनूं ब्राह्मण। क्योंकि सारे ब्राह्मण माड़े नहीं, क्योंकि परमात्मा ने 5 उंगलां इक्को वर्गियां नहीं बनाईयां ते फिर ये संसार भी एक वर्गा नहीं हो सकता। मैं पहला ही खिमा मंग लवां कि ब्राह्मण का मतलब, क्योंकि कई मेरा वीर ते हिंदू भी बैठे हो सकते हैं, तो ये मेरी कहने तो भाव है कि पर सारियां ते नहीं। वो ब्राह्मण आया, वो ब्राह्मण ने आके गुरु हरकृष्ण पातशाह ने कहा कि तुहाडे घर विच गुरु नानक साहिब ने एक बार कोड़ी का कहते रोग दूर किया कि तुहाडे अंदर वो शक्ति है, कि तुहाडे अंदर वही जोत है। तुसीं कहंदे हो मैं गुरु नानक दी गुरता गद्दी ते बैठा, गुरु नानक दे सिंहासन ते बैठा। जे गुरु नानक साहिब ने कहते कोड़ दूर किया सी कि तुहाडे अंदर वो समर्था है। और गुरु नानक साहब ने जो कोड़ दूर किया सी, शब्द उचारिया सी, जीओ तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार, जैतन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी, जो पक्का रोगी बिल लाए। कहते कि तुहाडे अंदर वो समर्था है कि गुरु हरकृष्ण पातशाह ने अपने रुमाल दे नाल
ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੇਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਰਤਕ ਕਉ ਜਿਵਾਲਨ ਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਰਤਕ ਕਉ ਜਿਵਾਲਨ ਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੀ ਨੋਸ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੰਬੂ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਲਪਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੰਜੋਖਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ 8ਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲਾਲ ਚੰਦ। ਉਹ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ, ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਹਰ, ਤੀਜਾ ਨਾਂ ਲਾਇਆ। ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛੜੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਛੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾ ਕੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਆ ਹਾਲਾਤ, ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਕੁਹਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕੁਹਾੜੇ ਦੀ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਹਾੜੇ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਦਵੇ। ਕੁਹਾੜਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੱਢੂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ, ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹਾਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੱਜੂ ਝੀਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਵਤਾ ਸੀ ਕੋਲੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਸਿੱਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਲ ਚਤੁਰ ਕੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ, ਸੁਨ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਮੈਲ ਹੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਪੈ ਚੀਤਾ। ਮੈਲ ਹੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਪੈ ਚੀਤਾ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚਲੇ। ਚਲਦਿਆਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਕਵਿਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਢੁਕਦਾਵਾਂ ਦਾ ਕਵਿਤ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਵਿਤ ਵੀ। ਕਵਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਵਿਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੀਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਓ, ਹੱਥ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ
लेकिन जो वो हीरा बेचिया जाता तो जिस हथ में जे जेब च पा के लैके गए हो ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ पैसे आ ना वो ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ जेब च नहीं कहते आउणगे इन्ने कहते होंगे। जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत, तनक मैंने छोटा जिहा, जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत मोल पे दमकन भारत भंडार जी। एक हीरा विक जाए तो सारी उम्र की जी कमाई है बच्चों के खानदान को पैसा खा सकते हैं, इन्नी वो कीमत है। ये गुरु हरकृष्ण पातशाह के उपर रुकदा। ठीक है जी। दूसरी उदाहरण की दिंदे है, कहते पुरातन समय के जो पैसे का लैन देन करते सी ना तो पैसा नहीं सी कहते दिंदे जाके भी लै जा, जिन्होंने ज़्यादा पैसों की लोड़ सी उन्होंने हुंडी हुंडी कि जिन्होंने आप अज की भाषा के चैक कह लीए, चैक कह लीए जो हुंडी कह लीए गल एको ही है, पर्ची ते लिख देना। जानी कि वो हुंडी कहते जेब च कहते पा के लै जाइए, पल्ले ना कहते बन के लै जाइए, तो जो हुंडी को कहते बैंक में लैके जाइए तो जिस पल्ले ना बनी है वो हुंडी के पैसे इस पल्ले में नहीं कहते आउणगे, उस हुंडी के पैसे उस पल्ले में नहीं आउणगे, उसकी कीमत कहते बढ़ जाएगी। तीसरी उदाहरण देते हैं, कहते जिस तरह कहते बोड़ का कहते दरख्त है। हुण तुसीं देखो आपां पिंडां दे रहण वाले बोड़ के दरख्त का जिहड़ा बीज है ना वो निक्के जे आकार का है, लेकिन जदों उहनूं बीजिया जांदा जदों वो उगदा ते वो दरख्त का तुसीं आकार आप जानदे हो कितना हुंदा और उसकी उम्र कितनी हुंदी। अज भी तुहाडे पिंडां दे विच किते ना किते बोड़ का दरख्त दिखाई दिंदा होवेगा पुरातन। वो कहंदे देखे आ जिहड़ी गल है इसे तरह कहंदे चौथी फिर गल कहंदे इसे तरह सिक्खा गुरु के बचन जिहड़े है वो सच करके मन्नी, जदों तू सच करके मन्नेगा तेरी जिंदगी का पार उतारा के हो जाएगा। धन धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज बेशक उन्होंने आरबला संसारिक तौर पर 6 साल की गुरुता गद्दी से तकरीबन पौने 8 साल वो चढ़ाई कर गए, ज्योति जोत समा गए, लेकिन गुरु हरकृष्ण पातशाह के आप जो जीवन को देखते हैं ना तो उन्होंने जीवन के विचों सानू वो अनमोले हीरे मिलते हैं जिन्हां दी असीं स्टेज पे बैठ के व्याख्या नहीं कर सकते। ते महाराज कहते तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू कितना महान है, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्णन न साकू, तू ठाकुर पूज भगवाना। हाँ आ सन हुक्म है सतगुरु वड्डा कर सा लाही है। सतगुरु जी कहते सिफत वड्डी कर कहते सतगुरु वड्डा कर सा लाही है, जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां शह मेले ता नदरी आईयां। ते सतगुरु करदा की है मस्तक के ऊपर कहते हाथ रख दिता, बख्शिश रख दिता, बख्शिश कर दिता ते विचों मार कढ़ियां बुराइयां अंदर दी जड़ियां बुराइयां वो कहते गुरु के जो आप चरणों में आने हैं ना वो कहते साड़ियां बुराइयां हथ धर के अपने बख्शिश के नाल कहते हथ विचों मार कढ़ियां बुराइयां सतगुरु वड्डा कर साला ही है। गुरु हरकृष्ण पातशाह जी दिल्ली की धरती पर गए है ते राजा जय सिंह, मैं कई बार कहना हुन्ना कि जिथे गुरु हरकृष्ण पातशाह ने वो किते राजे का बंगला सीगा, राजा रहिंदा होएगा, उसकी घरवाली रहिंदी होवेगी, ओदा होर रिश्तेदार होंगे, बस इहो ही देखो उस जगह ते गुरु हरकृष्ण पातशाह ने अपने पवित्र चरण पा दिते, वो बंगला बंगला नहीं रह गया, वो बंगला साहिब बन गया। जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोवासा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा, जिस जगह के ऊपर सतगुर दे विराजमान हो गए वो धरती जिहड़ी है सिखां दे वास्ते नतमस्तक करन दे काबिल होगी। जिथे जाए बहे मेरा सतगुर सो थान सुहावा राम राजे, जिथे बैसन साध संग सो थान सुहंदा। जिथे जाके गुरु विराजमान हो जाए वो जिहड़ी जगह ना वो सिख दे वास्ते डंडौत बंदन करन दे लई अगे चंगे बाबा। उत्थे फिर जाकर के राणी ने इम्तिहान लिया, राणी के मन में भी आ गया कि इन्नी को उम्र छोटी को उम्र की ये गुरु हो सकता। वो राणी ने की किया, उन्हें नौकरानी वाले कपड़े पाले ते गुरु साहब को कहता भी इन्हां चों पहचान करो राणी केड़ी है। ते गुरु साहब ने क्या आवी बोली आवी बोली आवी बोली के अगे चले कहते आ राणी आ पट राणी। ये कहते पट शब्द बनया रेशम तो
क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਰਾਣੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਅਕਲ ਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਣੀਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਕਿਉਂ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਨਹਿ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ, ਨਹਿ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੇਸ਼ਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੌਣੇ 8 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਆਇਆ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਅਗਲੀ ਜੋਤ, ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜੋਤ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗਈ ਸੀ ਪੋਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੋਤੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆਪ 1664 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਹੈ। 1664 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜੋਤ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਸੇਗੀ। ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਵਾਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ 35 ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਰਿਗਵੇਦ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਕੁਰਾਨ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5 ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਹ 2 ਕਿਸਮ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਹੀਦੇ ਵਤਨ, ਤੀਜਾ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜਮ, ਚੌਥਾ ਸ਼ਹੀਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਕਰਬਲਾ। ਕਰਬਲਾ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਹਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਰਬਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਇਸਲਾਮ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਲਾਹਨੋ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਨਾ ਦਿਓ ਮਨ ਮੀਠ ਤੁਹਾਰੋ ਕੀਓ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ।
क्योंकि गुरु के बाग दे विच जिन्ने भी सिंघां दे उपर डांगा वाहियां गईयां वो सारे सिंह अकाल तख्त साहिब तो अरदास करके आए सी भी असीं इन्हां दा विरोध नहीं करना। दूसरी शहादत की है जिन्हों क्या जुझारू शहीदी, जिन्हों क्या गगन तमामा बाजियो भरियो निशाने कहो, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को गाओ, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे तब हूना छाड़े खेत। बाबा दीप सिंह जी, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा विधार सिंह जी, ये सारिया जिहड़ियां शहादतां जुझारू शहादतां होईयां। एक मैं बेनती करनी चाहुंदा, कहते हैं कि मुहम्मद साहब ने भी जंगा लड़ियां, उन्होंने इतिहास कहता कि जंगा लड़दियां लड़दियां उन्होंने दंद टुट गया। ठीक है जी, बड़े ध्यान नाल सुनियो। असी कहते हैं दंद टुट गया, इस्लाम वाले को पुछ के देखो, कहते दंद शहीद होया। की कहते हैं दंद शहीद होया, साडे नबी का दंद कहते शहीद होया, कहते जंग विच कहते। ते देखो उन्होंने दंद शहीद होए ते अद्धा संसार उन्होंने इस्लाम बनाता। सिखा तू कितने खड़ा, जिन्हों के दंद शहीद होए उन्होंने अद्धा संसार इस्लाम बनाता। जिन्हों के फरजंद शहीद होए उन्होंने सिक्खी अपने घर तो बाहर तक की कटानी सी, अपने घर चो सिक्खी खत्म हो गई। ये साडे हालात, जिन्हों के दंद शहीद होए अद्धा संसार इस्लाम, किन्ने अरब कंट्री है जी, अद्धा संसार उन्होंने मुसलमान बना दिता। ते जिन्हां दे फरजंद शहीद होए उन्होंने सिक्खी अपने घर तो बाहर वेड़े तक की पहुंचानी सी, उन्होंने अपने घरां दे विचों ही सिक्खी जिहड़ी है वो अलोप होनी दिखाई देगी। खैर मैं अपने पर करते आवां, बड़ी ये रमज डूंगी समझण वाली रमज है सिखां दे वास्ते। जिन्हां दे दंद शहीद होए अद्धा मुल्क उन्होंने बना दिता इस्लाम, ते जिन्हां दे फरजंद शहीद होए उन्होंने पता ही नहीं बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह कौन थे, बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह जी कौन थे। मैं गुरु के बाग की गल कर रहा। गुरु का बाग धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज और धन धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की पवित्र चरणों की शोभ प्राप्त धरती है। अमृतसर तो 13-14 किलोमीटर भुक्के वाली पिंड है, जो उधर भुक्के वाली पिंड के कोल ये गुरु अस्थान हैं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ते धन धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज। इस गुरु घर की जगह है, उसका नाम सी बाग। वो बाग दे विच टावे टावे किकर सीगे। हुण इस तो पहला थोड़ी जी आपां गल देख लीए। इस साका हो रहा जी 1900 मोर्चा हो रहा 1922, तकरीबन अगस्त ते सितंबर के महीने 2 महीने ये चलिया ते 2 महीने ये संपूर्ण हो गया, इसका रिजल्ट निकल गया। ये तो पहला 24 जनवरी 1920 की घटना तरनतारन की हो चुकी है। 24 जनवरी 1920 तरनतारन की घटना हो चुकी है, तरनतारन साहब की घटना। ये तो बाद 1921 ननकाना साहिब का साका हो चुका। कहने तो भाव कि सिंघां ने सिखा ने गुरुद्वारियां दे विच अपना कब्जा करना शुरू कर दिता है। जिथे कदी सिगे संप्रदाय, जिथे कदी सिगे निर्मले, जिथे कदी सिगे महंत, इन्हां महंतां नूं कुट के सिखां ने भजाउणा शुरू कर दिता। हुण इन्हां गुरुद्वारियां दा जिहड़ा महंत सी ओहदा नाम सी सुंदर दास। इहदे तो पहला की होया जी 1849 तो विच 1839 विच महाराजा रणजीत सिंह की चढ़ाई की है ते 10 सालों के गैप दे विच पंजाब की धरती ते भी अंग्रेजों का पूरा राज हो गया। कहने तो भाव कि हिंदुस्तान ते पूरा कब्जा हो गया अंग्रेजों का। हुण अंग्रेजों ने लंडन की पार्लियामेंट विच एक सवाल उठाया, कहते सी हिंदुस्तान ते कब्जा ते कर लिया सारा, कोई कमजोरी भी हो। हाँ, कमजोरी उन्होंने एक बहुत वड्डी है, वो उन्होंने कमजोरी है अकाल तख्त साहिब, वो उन्होंने कमजोरी है उत्थों दे गुरुद्वारा साहिब। जे तुसी उन्हां गुरुद्वारियां ते कब्जा कर लो, उस गुरुद्वारे की मर्यादा तुसी भंग कर दो, लीरो लीर कर दो, सिख जिहड़ा अपने गुरुद्वारे के वास्ते ते मर मिटण लई तैयार हो। उन्होंने नबज फड़ी होई 1849 दे विच 49 तक महाराजा रणजीत सिंह 1839 तक, महाराजा रणजीत सिंह तो बाद इन्हां गुरुद्वारियां दे विच महंतां दा राज हो गया। इन्हां गुरुद्वारियां दे विच शराबियां दा राज होया, इन्हां गुरुद्वारियां दे विच अयाशियां दा राज होया,
इन्हां गुरुद्वारियां दे विच कबाबियां दा राज होया। जिथे कदी गुरुद्वारा साहिब चों आवाज आ रही सी सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, उस गुरुद्वारियां दे विच सिखां दीयां 12-12 साल दीयां धीआं दी बेपती तरन तारण दा साका इदां होया जी 24 जनवरी 1920 की घटना है। उत्थे सिखां दीयां बच्चियां दी 12-12 साल दीयां बच्चियां दी इज्जत जिहड़ी पत जिहड़ी वो रोड़ी गई। 8-8 9-9 साल दे सिखां दे बच्चियां दे पेट दे उपर इट्टां बन के उन्हां नूं तरन तारण साहब दे सरोवर दे विच डोब के उन्हां नूं मारिया गया, उन्होंने शहीद किया गया। ये भाई साहब भाई संत सिंह के बच्चों की गल कर रहे हैं जिथों तरन तारण साहब का साका शुरू होया, जिथों गुरुद्वारा सुधार जी लहर है वो शुरू हुई है। इस मैं अगे चलना मैं ये पूरा नहीं करना। 1921 दे विच जदों ननकाना साहिब की धरती ते एक सिंधी जज गया, आप जी नूं पता होगा जिहड़े सिंधी लोग हैं वो गुरु नानक साहब को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो जो सिंधी जज गया वो जज इनू कहा सारी उम्र मैं नौकरी की मैं बेदाग रहा कि उन्होंने मैं गुरु नानक के चरणों के जाके मत्था टेक के आवा। वो जिस कमरे में ठहरिया उस कमरे में दीवा नहीं सी, उस कमरे में बत्ती नहीं सी, उस कमरे में मोमबत्ती नहीं सी। उन्हें किसी महंत नूं कहा मैनूं मोमबत्ती चाहिए रात कितना गुजारांगा, कहते इदा कर अपनी बच्ची भेज दे ते मैं मोमबत्ती ले लै। वो मोमबत्ती उन्हें की देनी सी, उन्हें उस बच्ची की जोत ही बुझा दी। उस बच्ची दे नाल सारी रात उस बच्ची दे नाल उन्होंने कुकर्म किया और उन्होंने सिंधी जज को कहता स्टेशन से पहुंच जा, सवेर को तेरी बच्ची जी है वो तेन मिल जाएगी। 1921 के साके हुए ये 1921 का ननकाना साहिब का साका मैं बोलिया हो यूट्यूब से 2.25 घंटे तुम सुन सकते हो। सारा साका जिहड़ा तरन तारण साहब तो शुरू हो के एक तो पहला जलियांवाले बाग दे विच जिहड़ी घटना हो गई सी, खैर वो ਆਪਾਂ फेर ते लवांगे। मैं जिहड़ी बेनती करन लगा गुरु के बाग दा साका, उत्थों दा महंत सी सुंदरदास। उस सुंदरदास ने 8 तो 9 बीबियां रखियां सीगियां। 8 तो 9 क्योंकि गुरुद्वारे दा पैसा ते सुंदरदास की जवानी आ गल दा ख्याल करियो सिख संगत जी। जिस इंसान को पैसा है, जिस इंसान को जवानी है, पैसा ते जवानी उन्होंने नरकां दे पासे तोड़ देगी। जिस इंसान को पैसा भी है, जवानी भी है, नाल गुरु भी है, उन्होंने निरंकार वाले पासे तोड़ देगा। गुरु तो बगैर पैसा ते जवानी कोई नहीं समझ सकता, चाहे वो सिख होवे चाहे कोई होवे। जिस दे कोल पैसा भी है, जवानी भी है, गुरु भी है, तान जोबन प्रभुता के मद में अहदस फेर दबाना महाराज कहते पे है। कहते धन ते जवानी दे नशे दे विच जिहड़ा इंसान है कहते पागल होया फिरदा, कहते पागल होया फिरदा। उन्हों अपने सामने आने वाली जिहड़ी धी है ना वो उन्होंने अपनी भैन नहीं दिखाई दिंदी। उन्होंने होना चाहिए सी देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जान कहते तन जोबन प्रभुता के मद में अहमद फिरे दबाना। पागल होया फिरदा रात को भी कहते टकरा मारदा, कहते घरां दीआं कंधां कहते टपदा फिरदा। ये गुरु ग्रंथ साहिब दे वचन है। हाँ जे तेरे को धन भी है ते जवानी भी है, नाल गुरु बैठा होया ना, वो गुरु तेरे अंदर ऐसा संजम देवेगा, वो गुरु तेन अपने नाल जोड़ लवेगा। जिन्होंने बाबा फरीद जी कहते जोबन जांदे ना डरा, जवानी जान को मैं कहना जे शै प्रीत ना जाए मेरी कहते गुरु दे नालों कहते प्रीत ना किते कहते टुट जावे। जोबन जांदे ना डरा जे शै प्रीत ना जाए, फरीदा किती जोबन प्रीत बिन सुख गए कमलाए। कहते परमात्मा दी कहते प्रीत तो बिना कई जवानियां मैं कहते वाह गया। वो जिहड़ा सुंदरदास जवान सी और उहदे कोल गुरु घर दा पैसा सी, जिहदे करके उन्हें 8 तो 9 बीबियां रखियां हुई सी। उन्हां चों एक बीबी का नाम सी ईशरी। हुण करतार सिंह झब्बर 1921 दे विच श्रोमणी अकाली दल बन चुका सी। गुरुद्वारा साहिब की कमेटी जिहड़ी बन चुकी सी। करतार सिंह झब्बर इतिहास इन्हां दा पढ़ के देखो, पुरातन सिंघां दा साध संगत जी तब पता लगे। तेजा सिंह कुचर, करतार सिंह झब्बर, इन्हां दा इतिहास किने पढ़ के देखो। करतार सिंह झब्बर 400-500 सिंह लैके गुरु के बाग गए। उन्होंने जाके महंत को समझाया बंदे का पुत बन जा, मैं इहो लफ्ज़ वरतांगा सीधे, कहते बंदे का पुत बन जा या तो कहते गुरुद्वारा छड़ जा, नहीं तो कहते अमृत पान करके
कहता मैं रोटियां कितों खानियां, मैं की करूंगा। मैं कहते गुरु की मर्यादा के नाल उन्होंने अमृत छकाया गया। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ 31 ਜਨਵਰੀ 1921 ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 22 ਦੀ 31 जनवरी 1922 की घटना। क्योंकि जो गुरु का बाग का मोर्चा वो हो रहा अगस्त से सितंबर अगस्त में शुरू हो रहा तो सितंबर में पूरा संपूर्ण हो रहा। ये गल है 31 जनवरी 1922 की। उन्हें अमृत छकिया, अमृत छक के एक बीबी जी ईश्वरी सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ कराया, आनंद कराया, ਉਹਦਾ नाम रख लिया ज्ञान कौर। बाकी उन्हें भजा दित्तियां। चलो जी सेवा करन लग पिया। सेवा करदियां उथों दा सी डिप्टी कमिश्नर है। वो डिप्टी कमिश्नर ने की कीता, जदों एक बार जिहड़े सिंह सी ना वो सिंह किते उथों किक्कर दी लक्कड़ वड्डण गए ते किक्कर दी लक्कड़ वड्डण गए सी लंगरां वास्ते। इन्हें चाके परचा करा दिता कि मेरे बाग दे विचों सिंघां ने चोरी कर ली। 5 सिंघां ते परचा होया। परचे होने तो बाद उन्होंने सजा हुई, उन्होंने 6 महीने सजा हुई। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ ਲੱਕੜ ਵੱਢਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਰਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਤ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ गुरु का उत्ते हक है। सिखा तेरा उत्ते कोई हक नहीं हैगा। वो गुरु घर की जिहड़ी माया सी, गुरु घर की सरमाया सी, वो सिर्फ गुरु घर वास्ते ही वरतना चाहते सी। क्योंकि गुरु का बाग सी, बाग भी गुरु का सीगा। उत्थे दीयां लकड़ां जिहड़ियां सी वो लंगर वास्ते वरतना चाहते सीगे, जिन्हां तों अज असीं दूर जा चुके हैं। अज असीं दूर जा चुके हैं। इदां दियां बना रिहा कि उत्थों दा एक ना उन्हां दा एक पादरी सीगा जी एंड्रयू। वो पादरी नूं जो पता लगा ना कि उत्थे एक शाम तुरिया, वो पादरी तांगे ते गया मिलने वास्ते। तांगे ते जदों मिलन जा रहा ते रस्ते दे विच सिखां ने पानी, ठंडे पानी का जल जी छबील लाई है। क्योंकि होर भी जथे जा रहे हैं ते जथे जा रहे हैं वाहिगुरू का नाम जप रहे हैं ते रस्ते तो जल छकते जा रहे हैं। ते मैं कहना जो 1984 चली है ना, उदों भी चंडी मंदिर तो लैके दरबार साहब तक रस्ते में छबीलां लगी। महाराज का शहीदी दिहाड़ा सी। वो फौज जिहड़ी सी वो ठंडे जल की छबील पीती सी। कहते तुसीं सानूं जिन्ने मर्जी ठंडे करो पर असीं तुहानूं अग विच साड़ के रखो। पर सिखां ने फिर भी उहदे वास्ते सी नहीं कीता। सिखां ने उहदे वास्ते सी नहीं कीता। क्योंकि जिन्ना किसी ने सिख नूं तपाया ना, सिख नूं उन्ना ही चौ चढ़िया, वो उन्ना ही वधिया। मन्नू कहंदा सी ना, मन्नू कहंदा मन्नू साडी दातरी, असीं मन्नू दे सोए। मन्नू ज्यों-ज्यों सानू वड्डदा, मन्नू ज्यों-ज्यों सानू वड्डदा असीं दूर सवाए होए। मैं मन्नू दी गल याद आ गई। आ मेरियां धीआं बैठियां, भैणां बैठियां, भैनों तुहाडा भी इतिहास विच बहुत ज़्यादा स्थान है। आपां रोज़ अरदास करदे ना जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ मैं ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ बारे बोलना चाहना। मीर मन्नू का समा आया है। मीर मन्नू कहता इस धरती ते बाबर आया, इस धरती ते हुमायूं आया, इस धरती ते शाहजहां आया, इस धरती ते जहांगीर आया, इस धरती ते औरंगजेब आया, इस धरती ते बख्शियर आया। ये सिंह कहता मरदे ही मुकदे नहीं। कहना गल की है। फिर ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ मीर मन्नू के अहलकार सीगे उन्होंने कहा ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ कि जिथों पैदा ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। जिथों पैदा ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ मीर मन्नू ਆਇਆ, ਆਪਣੇ 2 ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ आ के की देखदा एक भैन, एक मेरी माँ, मेरी तो माँ ही उम्र की होगी, दादी की उम्र की होगी। वो माँ की कर रही है अपने 9 महीने के बच्चे को सीधे ना ला के दुध पिला रही, दूजे हाथ के नाल चक्की पी रही है ते जबान के नाल गुरु नानक साहिब का जपजी का पाठ कर रही है। इन्ना कमाल की गल है। इन्हों मैं कहता अद्धा प्याला भी कहता पानी का पीण नूं नहीं दिंदा।
रोटी का चौथा हिस्सा खन्नी जी रोटी है वो मैं इन्हों खान देना। ये फिर कहता गुरु नानक के सोले गाउंदियां। उस मीर मनु ने की किया, अपने अहलकार को क्या इहदी गोदी चो बच्चा चकिया जाए, ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਸੀ ਰਿੜਦਾ ਰਿੜਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੋ ਹੋਏ ਸਾਧ ਪਿਰਮ ਕੀ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੱਦਰ ਹੈ ਸੀਸ ਕਾਟ ਕਰ ਗੋਏ। बाहर भी सिर वटना ते जे इत्थे भी आके सिर वटना, इत्थे आके वटना हंकार दा सिर, ते जे रणदत्ते विच लोड़ पै जाए ते उत्थे दूजा सिर नहीं वटना। दो सिर सिख ने वटने हैं, गुरु कोल आके हंकार दा सिर ते गुरु तो बाहर जदों किते रणदत्ते विच लोड़ पै जाए ते सिंघां ने सिर वटिया। कबीर जो तोहे साध पिरम की, शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर, जो कुछ होए तां होए। कहंदे फिर मेरी मां तू फिक्र ना कर, कहंदे जो होया होण दे। शाम दा सवा होया, वो मां ने अपने सीने का शीश लाया, तो शाम का समा होया ते इनू आया कि पता मां की पढ़ रही है, अनद सुनो बड़ भागियो। रहरा साहब पढ़ती पढ़ती पहुंची, अनद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे। जदों ने कहा सगल मनोरथ पूरे ते मीर मनु ने पट्टां ते हाथ मारिया, कहना तेरे किहड़े काम पूरे हो गए ने। मैं ते सुनिया सी मां उदों खुश हुंदी है जदों ओदा पुत्तर घोड़ी ते चढ़दा ते नूह नूं ब्याउण जांदा। तू कह रही है अनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म पाया उतरे सगल बसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची। कहंदा की होया तेरा, मैं कहंदा पुत्तर सवेरे शहीद कर दिता, मार दिता, तू मैनू ये दस तू किहदे नाल जुड़ी हुई है। ते मां पढ़दी पढ़दी पहुंची, रखे रखण हार आप उबारियन। वीर मनु सुन, रखे रखण हार आप उबारियन, गुर की पैरी पाए काज सवारियन, हुआ आप दयाल मन हो ना विसारियन, साध जना के संग भजन तारियन, तेरे वर्गे साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन, ते साहिब की टेक नानक मने माहे। मैं कहना मेरिया धीयां दा, मेरिया भैणां दा, मेरिया मातावां दा भी सिख धर्म दे विच बहुत ज्यादा रोल। इस लिए दो बार इन्हां याद करते हैं जिन्हां सिंघां ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत शीश दिते। बंद बंद पर अज मेरिया भैणां अपने फाइट तो दूर हो गई, तब मननी होगी मेरी गल। अज तुसीं अपने फर्ज तो दूर हो चुकियां। बच्चा पैदा होंदा ते तुसीं मत्था टकाउंदियां, हथ ला के सिर ते खुद मत्था टेक छोड़ जे बच्चे नूं। जिद्दां जिद्दां बच्चे दे शरीर दा विकास हो रहा तुहाडा हथ बच्चे दे सिर तो पिछे जा रहा। बच्चा 6-7 महीने का रद्दो का लैके आने गुरुद्वारे, मां मत्था टिकांदी या नहीं टिकांदी सिर इदा रख के कि मेरी धीए मेरी मां जो तू उदों मत्था टिकानी सिर रख के हथ रख के, उदों तेरा बाद में हथ पिछे चल गया। जो बच्चे के शरीर का विकास हो रहा तेरा भी हथ पिछे जा रहा। इस करके अज तेरे बच्चों ने, तेरे सिख कौम के बच्चों ने सिक्खी तो इसे करके मुकर हुई है, इसे करके उन्होंने कन्ना में मुद्रा पालियां हुई। खैर मैं अपने विषय से आवा। तन गुरु के बाग दे विच सितंबर के महीने तक जांदियां जांदियां 5605 जिहड़े सिखां दे जिहड़े सिख हन वो की कर रहे हैं, किन्ने कहंदे दयाल अगे चलिया। जो जाके उन्हें की देखिया, एक गोरे ने सिपाही ने एक सिख के मोढे ते डांग मारी। डांग सी उदों सम्मा वाली, सम्मा वाली डांग समझदे हो ना। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ भी लगा होया लोहा, लोहे का कप ते ਉਹਦੇ पिछले पासे भी, ते उस डांग दे पत्तियां गोल गोल। वो सम्मा वाली डांग सी उन्होंने कोल। वो सम्मा वाली डांग क्यों सम्मा वाली डांग होती सी? क्योंकि आम डांग नूं मारीए ते वो पाट जाती है, सम्मा वाली डांग पूरे कितने पाट दी। वो सम्मा वाली डांग से उन्हें कोल, उन्हें सम्मा वाली डांग मारी ते ओदा हंस टुट गया। वो हंस टुट गया, वो चक्कर खा के उत्थे डिग गया। जो चक्कर खा के उत्थे डिगा, उन्हें वाला तो धू के उन्हें एक नाला सी ओदे विच उन्हें पाया गया। वो नाले का उन्हें पानी पीता। कुछ टाइम बाद उन्हें होश आई, वो उठ के फिर ये सारा कुछ एंड्रयू देख लिया। ते एंड्रयू देख लिया, देखदिया उन्हें फिर अपनी ना एक तकरीर लिखी है बाद में आके। कहता मैं सुनिया सी कहता एक यीशु मसीह नूं कहता सूली ते चाढ़िया गया। कहता देखिया नहीं, मैं सुनिया
किताबां दे विच कि यीशु मसीह दे नाल कहंदे आ कुछ होया, ओहदे पैरां दे विच किल ठोके गए, ओहदे हत्थां दे विच किल ठोके गए, ओहदे मत्थे ते किल ठोके गए, उन्होंने कहंदे तकलीफां दे के कहंदे सूली ते चाढ़िया। वो तां एक यीशु मसीह सी, इत्थे मैनूं कल्ला कल्ला सिख ही कहंदे यीशु मसीह दिखाई दे रहा। उन्हें तकरीर लिखी है, वो तकरीर किते पढ़ के देखियो, कहते मैनूं कल्ला कल्ला सिख कहते जिहड़े डांग वज रही है, जिहड़ा इत्थे शहीद हो रहा, जिहड़ा जख्मी हो रहा, मैनूं कल्ला कल्ला कहते ये सिख दे विचों कहते यीशु मसीह दिखाई दे रहा। साध संगत जी, उस तो बाद फिर इस घटना नूं हर विद्वान ने, मौके दियां सरकारां ने जो आके देखिया ते उन्होंने फिर आ करके जो देखिया ते उन्होंने क्या, उन्होंने सरकार को बेनती की कि बहुत कुछ हो गया। इस तरीके दे नाल सिंघां ने गुरु के बाग का मोर्चा जिहड़ा सी वो बिना विद्रोह कीतियां, बिना कोई उन्हां दा विद्रोह कीतियां उस मोर्चे नूं उन्होंने अपनी शहादतां दे के तो गुरु का बाग जिहड़े गुरु के स्थान सीगे वो उन्हां गोरियां तो उन्होंने जिहड़े सी आजाद करवाए। सो साध संगत जी, बेशक महात्मा गांधी ने नारा लाया सी भी असी किसी का विरोध नहीं करना, परंतु जे विरोध नहीं करना तो विरोध की जिहड़ी मिसाल सी वो सिंघां ने जिहड़ी सी वो पहली बार पेश की। और इस तो पहला 1921 का साका, इस तो पहला 1920 ये भी बिना विरोध तो हुए सी। सिंह जिहड़े भी जा रहे सी सिर्फ ते सिर्फ जदों डांगा पै रही सीगियां उन्हां दे मूंह चों निकल रहा सी वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू। ते बाणी कहती है, भाई साहब भाई गुरदास जी कहते मुर्दा होए मुरीद गुरु का सेवक किदां दा होवे, मुर्दा होए मुरीद ना गली होगना साबर, ਉਹਦੇ अंदर सबर होवे, साबर सिदक शहीद भरम भौ खोबना। दो चीज़ां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ दो चीज़ां ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਬਿਰ ਢੁਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ, ਸਾਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਭਉ खोबना। परम को खोबना, अंदरों परम ते अंदरों डर जिहड़ा वो निकल जावे। ते बाणी कहती है सिदक कर सिजदा, तेरा मत्था टेकना ही कहते सिदक विच होवे, कहते मन कर मकसूद सिदक कर सिजदा, मन कर मकसूद जह तिर देखा तह तिर मौजूद। कहते मैं जिधर भी देखता मैनूं उधर कहते परमात्मा जी मैनूं तेरा ही कहते जिहड़ा रूप है ना वो नजर आउंदा। सो साध संगत जी, गुरु हरकृष्ण पातशाह भाई साहब ने हुक्म किया सीगा कि 2-4 मिनट कहते भाई साहब भाई सुखदेव सिंह जी बब्बर जो सिख कौम के हीरे है, जिहड़े नाम भुलण योग है, जिन्हां दी शहादत शायद 9 अगस्त की सी, 9 अगस्त की सी उन्हां दी शहादत। उन्हां नूं पटियाले की धरती ते 8 तो 9 घंटे मुकाबला होया, लेकिन लिखिया की गया वै कि उन्होंने की नाम दा भजदियां मारिया गया, फड़ के मारे गया ना। ये सारा कुछ पलंदा बाद विच पुलिस ने लिखिया, क्योंकि जे 8 तो 9 घंटे मुकाबला किया एक शहीद अपने बब्बर साहब ते नाल उन्हां दी सिंघनी, इन्हां दोनां नूं पटियाले दी कोठी दे विच मुकाबला 8 तो 9 घंटे करके उन्होंने शहीद किया गया। ये सारे ही सिख कौम दे वो योधे सीगे जदों 1984 दे विच दरबार साहिब ते हरमंदर साहिब ते जदों उस समय की जिहड़ी मौजूदा सरकार है उन्हें जदों हमला किया सी ना, उस समय का इन्हां ने बदला लैण का अपने मन विच दृढ़ संकल्प किया सीगा कि मौका मिलिया ते असीं इस सरकार का विद्रोह करांगे। और जदों निरंकारियां ने, मैं वैसे निरंकारी नहीं कहता, उन्होंने नरकधारी शब्द वरता, जदों नरकधारियां ने अप्रैल दे विच विसाखी के दिन जदों निहत्थे सिंघां दे उपर उन्होंने गोली चलाई सी ना, उस समय तो ये जिहड़ी सी मूवमेंट लहर दे विच भाई साहब भाई सुखदेव सिंह जी बब्बर, भाई साहब भाई गुरजंट सिंह जी बुद्ध सिंह वाला, ये जिहड़े सन ये उस लहर दे सीगे। वो गल वक्री है, बाद विच इस लहर नूं बिगाड़िया गया। इस लहर दे विच कुछ ऐसे वाड़े गए जिन्हां दे करके अज भी साडी सिक्खी दा घाण हो रहा, अज भी साडी सिक्खी दे विच बहरूपीए जिहड़े है वो बड़े हुए है। सो साध संगत जी, ये शहीद जिहड़े है इन्हां दे बारे
एक विद्वान लिखता, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है वो मौत भी हयात है। जब डुलदा खून शहीदां दा तकदीर बदलदी कौमां दी। इन्हां ने बिना किसी लालच दे, बिना किसी कोठियां दे, बिना किसी पैसे के लालच नाल सिख मूवमेंट के जिहड़े सीगे उस समय दाखिल होए, शामिल होए और इन्होंने शामिल होकर संत बाबा जिहड़े जरनैल सिंह जी अपनी 20वीं सदी के जिहड़े जरनैल है उन्होंने मूवमेंट के विच इन्होंने शहादत 1992 शायद इन्हों की शहादत हुई है भाई साहब जी की 1992 9 अगस्त, क्योंकि संत जरनैल सिंह जी की शहादत 1984 के विच हो रही है। उन्होंने नाम ही नहीं कला जरनैल सी, उन्होंने काम भी जिहड़े सीगे वो जरनैल वर्गे सी। किते मौका मिलिया फिर किते समा मिलिया फिर आपां उन्हां दे जीवन लवांगे। सो साध संगत जी ये जिहड़े शहीद हैं ये कौम का सरमाया, जिहड़ी कौम अपने शहीदां नूं भुल जाती है वो अज भी खत्म है ते वो कल भी खत्म। मैं पहला बेनती की यहूदियों दी शहादतां बहुत हुईयां, उन्हां दी गिनती साडे तो ज़्यादा शहीदां दी, लेकिन जे पैरामीटर देखना होवे ना ते सिखां दी उचाई ज़्यादा, क्योंकि यहूदियों नूं बचण दा रस्ता नहीं सी। यहूदियों ते सीधा ही हुक्म सी इन्हां नूं स्टील के बॉयलर दे विच बंद करके मार दो ते इत्थे इह सीगा जे बचना चाहुंदे हो ते इस्लाम धर्म ग्रहण कर लो, जे बचना चाहुंदे हो ते आ कर लो। पर सिखां ने वो बचन का रस्ता छड्ड के उन्होंने शहादत वाला रस्ता जिहड़ा सी वो अपनाया। दूसरा इत्थे अरदास विच रोज पढ़दे आ, चरखड़ियां ते चढ़े, बंद बंद कटाए, खोपड़ियां लुहाइयां, आरियां नाल चीरे गए, गुरुद्वारियां दी सेवा पता नहीं किन्ने कु तरीकियां दे नाल जिहड़ा सिख है वो उन्होंने शहीद किया गया। तो साध संगत जी इन्नियां कु बेटियां प्रवान करनियां। अज की हाजरी जिहड़ी वो आप जी के चरणों के विच इस वीक की जिहड़ी आखिरी हाजरी सी। उम्मीद है 4-5 दिन तो एक हफ्ते तो दास आप जी के चरण परसरिया, आप जी को मेरे कहे हुए बोल अगर किते कोई ऐसा बोल मेरे मुंह के विचों किते तहश विच आके निकल गया होवे, अपना छोटा भरा अपना बच्चा समझ के दास को माफ कर देना। दूसरी गल मैं करनी चाहना, गुरुद्वारा साहिब के मैं सारे वीर जिहड़े लंगर विच मेरे वीर सेवा करते हैं, बेशक वो हजे तक सहजधारी हैं, पर असी इन्हां नूं सीने ना लाइए। मेरी बेनती है इन्हां नूं असी दूर ना करिए, इन्हां नूं सीने ना लाइए, इन्हां नूं प्यार ना लाइए, इन्हां नूं प्यार ना समझाइए। गिरिया तू लंगर पकाउंदा कितना सोहना लग रहा, मैं बहुत सोहना लग रहा, किते तू गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों का पौरा बन जा। ये सोने के सुहागे वाली गल है, इन्हां नूं दुर्गारिए ना मेरी बेनती है, क्योंकि सानूं जवानी की लोड़ है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहते शैल लगंदे पार, एक समुंदर सी कहते बड़ा ठाठा मार रहा ते बजुर्ग मेरे वर्गे बह गए दाड़े चिट्टियां वाले, हूँ कितना करिए, जवान आए ते लंघ गए, उन्होंने मगर के बापू भी तरना पै गया। शैल लगंदे पार गोरी मन धीरिया, शैल लगंदे पार शैल जवान जेडे जवान सी समुद्र छाला मारिया, फिर मगर बापू ने भी कहा कि कोई नहीं डुबे ते असीं नहीं डुबांगे। असीं जवानी जिहड़ी है इस जवानी नूं प्यार करिए, जवानी नूं सत्कार करिए, जवानी नूं सीने लाइए। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां होइयां भुलां चुकां खिमा करनियां। गुरुद्वारा साहिब की प्रबंधक कमेटी मैं खास तौर पर मेरे भाई साहब आई नहीं जिन्होंने मैं बहुत प्यार है, भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी 15 जून को दास का वीज़ा लगा तो 19 जून को उन्होंने मेरे व्हाट्सएप से लिस्ट भेज दी है। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने तो पहले भी मेरे इतने प्रोग्राम मिले सारे बुक हो गए, इन्हों का भी मैं तहे दिलों धन्यवाद करता। गुरुद्वारा साहिब जी प्रबंधक कमेटी आईया हुई संगतां ते सब तो ज़्यादा धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दा कोटान कोट धन्नवाद है साध संगत जी, जिन्होंने निमाने के कोलों अपने बचन जिहड़े वो आप ही करवा रहे। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां होइयां भुलां चुकां खिमा करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद भया मेरी माए, सतगुर दा पाया सहज सेती, राग रतन परवार परिया शब्द गावन आया, शब्दोत गावो हरि केरा, कहे नानक नंद होवा सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो पर नाल रहो।
ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖਮਨ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਟੋ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਹਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ ਪੰਥ ਦੂਤ ਤੁਧ ਦੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ਅਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਸਗਲ